हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल अथवा लॉरेंज बल किसे कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है और जिस पर हमें क्या करना है, कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है तो उस पर लॉरेंज बल अथवा बल ज्ञात करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से और जबरदस्त शानदार तरीके से सीखते हैं। नियम को समझने से पहले एक नियम के बारे में हम जान लें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। जो अंगुलियां आपकी तरफ है, तर्जनी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, और आपकी मध्यिका जो होती है, मध्यमा अर्थात ये प्रेरित धारा की दिशा होती है। प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वही चालक की गति होती है और अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। पुनः आप बना सकते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपकी तरफ चुंबकीय क्षेत्र और ये चालक की गति होगी अर्थात धारा की दिशा, और इस पर लगने वाला बल क्या होगा, लंबवत होगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। तो आइए प्यारे बच्चे ध्यान से समझते हैं। अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये आपकी प्रेरित धारा अथवा चालक की गति होगा, तथा अंगूठा जो होगा वो आपका क्या होगा, बल की दिशा। इसको सरल भाषा में समझने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम और चित्र प्रदर्शित किया है। अंदर आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएं तो इसका मतलब है एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपस्थित है, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की ओर, इस ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर या कागज तल के अंदर की ओर, तो तर्जनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये आपकी मध्यिका अर्थात मध्यमा प्रेरित धारा अर्थात चालक की गति v को प्रदर्शित करेगा, और अंगूठा ऊपर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर देगा। तो इस प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर एक बल लगता है, उसी को लॉरेंज बल कहा जाता है। जब कोई आवेशित कण, एक आवेशित कण है, यहाँ पर आप एक आवेशित कण प्लस क्यू मान सकते हैं, तो जब कोई आवेशित कण प्लस क्यू आप क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है, और उसी बल को कहा जाता है क्या, लॉरेंज बल कहा जाता है। तो यह अंगूठा आपको बल की दिशा बताएगा, तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और मध्यमा जो है प्रेरित धारा अथवा चालक की गति को बताएगा। अर्थात इस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होता है परस्पर आवेश के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, वेग के समानुपाती और चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती होता है। तो इस आपका साइन थीटा किसके बीच होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी तथा वेग के बीच जो कोण होता है उसके बीच जो एंगल 90 डिग्री होता है, परस्पर लंबवत होते हैं, और वेग की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो एंगल होता है वो साइन ज्या के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो लॉरेंज बल होगा वो परस्पर वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के ज्या के समानुपाती होता है। इस प्रकार चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q VV साइन थीटा के y तथा निर्वात के लिए एक होता है, तो F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। साइन थीटा को हटाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में v क्रॉस v लिख सकते हैं, तो F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। अगर अंगुलियों को वेग की दिशा में घुमाएं, अंगुलियों को वेग की दिशा में घुमाएं, अंदर चुंबकीय क्षेत्र है तो अंगूठा बताएगा बल की दिशा, और यही होता है लॉरेंज बल होता है। आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चों को यह बल शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।